मैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी आयुष ग्राम ट्रस्ट आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से। जिस तरह हमारे देश में मधुमेह रोग की वृद्धि होती जा रही है, उसी तरह से हमारे यहाँ हृदय रोगियों की संख्या भी रोज का रोज बढ़ती जा रही है। उसके पीछे हमारे यहाँ गलत खान पान, गलत जीवन शैली, गलत आचरण, स्वास्थ्य और आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन न करना, ये मुख्य कारण है। आयुष ग्राम चिकित्सालय में त्रिमर्मीय चिकित्सा के अंतर्गत किडनी और हार्ट रोगियों का सफलतापूर्वक लगातार इलाज किया जा रहा है। उन्हीं में से आज एक हैं श्री दीनानाथ प्रसाद। ये पिताजी का नाम है गुप्तेश्वर नाथ, स्वर्गीय गुप्तेश्वर नाथ। हाँ, और कुल क्या है? कुल विहार। हाँ, कुल्हड़िया बिहार। कुल्हड़िया, हाँ हाँ, कुल्हड़िया बिहार। और जिला आरा। जिला ये कौन से तहसील में है? भोजपुर। हाँ। बिहार स्टेट में है। नहीं, जिला आरा ही है क्या? आरा से चेंज हो गया, भोजपुर हो गया। अच्छा, तो आप आरा लिखाए हुए हैं ना इसमें। ये दीनानाथ प्रसाद जो है, ये सेवानिवृत्त हैं सैन्य विभाग से, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से। उम्र इनकी 65 वर्ष है और इनको 2 साल से हार्ट की समस्या पैदा हुई। अब ये बताएंगे कैसे क्या समस्या पैदा हुई थी, कैसे क्या था? मैं पहले चलता था तो मेरे को दम फूलता था। अच्छा। सांस लेने में दिक्कत होती थी। तब फिर जो है सो आरा जो है सो हम गए डॉक्टर नीतीश कुमार रंजन के पास। आरा में उनके पास दवाइयाँ हमने खाना स्टार्ट किया। फिर किसी ने मुझे कहा कि ये दवा तो आपको सारा जीवन खाना होगा। अच्छा। तो मैं वहीं के एक स्टाफ से मिला और कहा कि भैया हमें रास्ता बताओ कि ये दवा से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। कितनी तरह की दवाइयाँ लिखते थे वो? करीब 6-7 तरह की दवा लिखते थे। अच्छा, कहते थे जीवन पर खाइए इसको। और क्या दवा खाते खाते भी आप संतुष्ट थे? तब भी कमजोरी महसूस होती रही? कमजोरी तो मेरे को बराबर होता था। हाँ। और तब उन्होंने बताया, जबकि हमसे पहले यहाँ चित्रकूट धाम आयुष ग्राम ट्रस्ट हॉस्पिटल में आए, आकर के वो चले गए थे। अच्छा, वो इलाज करा के चले गए? हाँ, उन्होंने ही मुझे राय दिया कि एक ही रास्ता है कि आप चित्रकूट चले जाएं, वहाँ जो है आपको दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं उसी समय एलोपैथ दवा को फेंक दिया कि अब मुझे खानी ही नहीं है, और अपने गुरुजी के शरण में आया और आशीर्वाद लेकर कहा, गुरुजी मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं 15 तारीख को यहाँ आया था और 15 तारीख के बाद आज 4 तारीख है, मैं अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तो दीनानाथ जी, जब जिस समय आप आए हुए थे उस समय वो क्या क्या परेशानी? उस समय तो आप बोलने की भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं देख रहा था। मैं परेशानी मुझे चेस्ट में थी, गैस प्रॉब्लम हो रहा था, और सब यहाँ आने के बाद में तनाव, चिंता। हाँ, गैस प्रॉब्लम थी, चेस्ट में ये था। सेवा हमें बहुत अच्छा मिला यहाँ। नहीं, जैसे सीढ़ी चढ़ने वगैरह में? सीढ़ी चढ़ने वगैरह में भी जैसे दम फूलने लगा था, मगर अब हमारी कम है। फिर इनकी चिकित्सा शुरू की गई। और देखिए, होता क्या है, एलोपैथ और आयुर्वेद में अंतर इसलिए है, इतनी जल्दी लाभ इसलिए मिल जाता है, और अलग तरह की चेतना और अलग तरह की स्फूर्ति इसलिए हमारे हृदय रोगियों को मिल जाती है इतनी जल्दी से, क्योंकि एक चिकित्सा का सिद्धांत है कि हृदय के लिए दीनानाथ जी हृदयम व्यवसाय दौजस्यम स्रोतसाम साधनम तत्त सेव्यम प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञान में विषय। आचार्य चरक कहते हैं, जो विश्व का माना हुआ एक प्राचीन चिकित्सा वैज्ञानिक है, वो कहता है हृदय रोगियों के लिए क्या करना चाहिए? एक तो ऐसी औषधियों की व्यवस्था हो, ऐसे खान पान की व्यवस्था हो, ऐसे आचरण की व्यवस्था हो जो हृदय के लिए लाभदायक हो, नंबर 1। दूसरा कहते हैं ओजवर्धक। हमारे शरीर में रस से लेकर के शुक्र तक, और शुक्र के बाद जो धातु बनती है उसका नाम होता है ओज। तो शुक्रांतानाम परम धातु, तो कहते हैं शुक्र से रस से लेकर के और शुक्र तक जो धातुएं हैं, इसके बाद ओज का निर्माण होता है। तो ओज को बढ़ाने वाली औषधियाँ, ओज को बढ़ाने वाला खान पान, ओज को बढ़ाने वाला आचरण, ये 3, जिसे मद्यपान है आजकल एक बड़ा प्रचलन हो गया है। तो मद्यपान जो है एंटी ओज है। ये आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, तो होता क्या है कि ओज के 10 गुण बताए गए हैं
ओज के 10 गुण बताए गए हैं। ये 10 गुण ओज के होते हैं, और जो मध्य के 10 गुण हैं वो एंटी ओज हैं। जितने ओज के गुण हैं उतने वही अवगुण हैं मध्य में, वही। तो वो सीधे सीधे प्रभाव डालती है, जो दारू है ना मध्य है, वो सीधे सीधे किसी व्यक्ति के ओज में ही प्रभाव डालती है, हृदय में जाकर के सीधे। इसीलिए प्राय लोग बीमार होने लगते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि एक तो हृदय के लाभदायक खान पान, औषधियाँ इत्यादि हो, चिकित्सा हो, दूसरा ओज वर्धक। अब एलोपैथी में क्या है कि जिससे ओज बढ़ता है उसको तो बंद करा देते हैं। दूध घी छूना नहीं, अगर दूध घी देर दर्शन कर लोगे तो जल्दी बीमार पड़ जाओगे। दूध जो है सर्वोत्कृष्ट ओज कारक माना जाता है, आयुर्वेद में बताया जाता है। दूध जो है सर्वोत्कृष्ट ओज कारक है, ओज को बढ़ाने वाला, वो बंद करा देते हैं। दूध ने छू लेना नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे भैया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल तब भी आप तब तो क्या है ना, एक जगह आप कोलेस्ट्रॉल की दवा खिला के घटाएंगे तो लीवर फैटी हो जाता है, फैटी लीवर दवा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये सिस्टम चलता है एलोपैथी में। तो एक ओजवर्धक, और जो बॉडी के स्रोतस हैं, चैनल से, बॉडी चैनल हैं, चाहे धमनी हो, जो भी हो, तो उनमें उनकी सफाई होती रहे, ऐसी औषधि का चिकित्सा का प्रयोग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कहते हैं चरक कि प्रथमो ज्ञान में ओज, ऐसा ज्ञान के माध्यम से हृदय रोगी को शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। जितना शांत रहेगा उतना उसका हृदय मजबूत होगा। ये लाभ मिलता है। तो हम लोग जब चिकित्सा प्रारंभ करते हैं तो इन्हीं पर करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय का रोगी, हार्ट का रोगी जो है जल्दी जल्दी स्वस्थ होने लगता है। आपकी जो धर्मपत्नी है, आपका क्या नाम है? मीरा देवी। ये बार बार मेरे पास आती थी, हमारे पति ठीक हो जाएंगे ना, ये तो ठीक हो जाएंगे। हम कहते थे मैं स्टाम्प में लिख के देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना होइए। हम परेशान हो गए, हम कंगाल हो गए दवा खाते खाते, दवा खिलाते खिलाते। ये कहती थी आप मुझसे कितनी बार रो गया। हमने कहा नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम विश्वास दिलाते हैं आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल। और आज हमारे दीनाथ जी प्रसन्न है, क्यों जी। तो इस तरह एक चीज़ होना चाहिए, ऐसे चिकित्सक और चिकित्सालय देश में और जगह भी तो होना चाहिए ना, ताकि आपको आरा से यहाँ ना आना पड़े। कि आप ये बताएं कि आप ये सरकार को आयुर्वेद पर ध्यान देना चाहिए ना, एकदम सरकार को आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए ना, खूब बढ़ाना चाहिए। जितना एलोपैथ का बजट है उससे ज्यादा देना चाहिए आयुर्वेद को बजट, ताकि आपके आरा में खुले, हर जिले में ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, ऐसे चिकित्सालय खुले तो अच्छा लगेगा ना। नहीं बिल्कुल, तो आपको आरा से यहाँ नहीं आना पड़ेगा ना। बहुत आपको भी किसी दूसरे ने बताया तब यहाँ आए आप। हमारे जो कॉलेजेज हैं वो इतने अच्छे चिकित्सक नहीं दे पा रहे हैं कि जगह जगह ऐसे संस्थान बना लें आयुर्वेद चिकित्सा। इसके लिए भारत सरकार ने ये एक लंबे समय से एक योजना चला रही, जो राष्ट्रीय गुरु बना करके, और जो आयुष मंत्रालय की बॉडी है RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जहाँ से हमारे 4 शिष्य आए हुए हैं ना, ये तो इसीलिए सरकार ने योजना बनाई है कि ये गुरुओं के पास जहाँ जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको और दक्ष हैं आयुर्वेद के, उनको गुरु बना करके और उनके ऐसे भेजते हैं, ताकि ये लोग सीखें और जा करके ऐसे चिकित्सालय में, ताकि दीनानाथ जी को आरा से यहाँ ना आना पड़े और मीरा जी को रोना ना पड़े। और आप सभी नियमों का पालन करिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे और एक चीज बता दूं कि आपने कहा ना कि आपका आशीर्वाद, तो मेरी बात रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ये आशीर्वाद वहीं फलीभूत होता है जहां हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ये भगवान गीता में कहा है ना कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम मौसादेत आत्मबंधुरात्मना। अपना उत्थान, कोई गुरु मिल जाएगा आपको तो वो मार्ग दे देगा आपको, लेकिन फिर इसके बाद उसके बताए मार्ग में अपना उत्थान स्वयं करना पड़ता है। आशीर्वाद जो है एक तरह की खाद है। पानी आपको डालना है फसल में, वो आपके कर्म होंगे। बीज आपको बोना है, वो कर्म होंगे। जोतना बुहारना है उसको, वो आपके कर्म होंगे। ये जब कर्म पड़ेगा तो खाद रूपी जो है एक आशीर्वाद पूरी कर देनी है गुरुजी। आप सुबह प्राणायाम जरूर करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, ध्यान करिए, जप करिए। ये जप करिए राम नाम खूब जप। गुरुजी अपने आप में मेरा मनोबल बताता है कि अगर मैं थोड़ी सी स्वस्थ हो जाऊं और खान पान मेरा सही रहे तो ताकत की कमी नहीं। नहीं, तो दौड़ना नहीं है। ये जो सुबह शाम वॉकिंग का सिस्टम चला ना, ये बहुत प्राचीन व्यवस्था नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता से आई हुई व्यवस्था है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ संध्या के समय में बैठ करके भगवान नाम जप ये साधना की जाती थी। फिर जो है हमारे सभी पूर्वज, जितने सब जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग, इतिहास उठा के देख लीजिए, ये घूमना नहीं शुरू करते थे। ये संध्या काल के समय सीधे लिखा हुआ है, जिस समय
जैसे सूर्य के उदय काल में तमाम बैक्टीरिया वायरस फैल जाते हैं ना, इसी तरह संध्या जो संधि काल है, दिन और रात के बीच संध्या का समय है, उस समय भी संक्रमण फैलता है। इसलिए उस समय शास्त्रों में निर्देश आचरक ने भी कहा है कि दोनों समय की संध्या करनी चाहिए व्यक्ति को। तो संध्या के समय अपने घर में रह करके और भजन पूजन से साधना करनी चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ना भाग दौड़ करना चाहिए, ना गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, बहुत सावधान। तो इसलिए भी आदमी की बीमारी फैल रही है। हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी काम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि ओपीडी हम लोग जल्दी समाप्त कर सकें, कि ताकि हमारे हम पहले जो संध्या दोनों टाइम कर लेते करते तभी जाके हैं, नहा के जल्दी करते हैं, लेकिन विलम्ब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं इस काम को। तो आप भी यही काम करें, सुबह शाम संध्या करें, बैठ करके भजन पूजन करें, अपने घर में रहे, फिर घूमिए, दौड़ना नहीं, घूमिए, वॉकिंग करिए थोड़ा, यानी अब 5-6-7 किलोमीटर नहीं चलना है। 84 लाख यूनिट घूमते रहेंगे क्या? अच्छी आदत बना ली है आपने।